नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का यूट्यूब चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भू आधार। जो बजट अभी अभी आया है 2024 केंद्र सरकार का, उसमें भू आधार की घोषणा की गई है। भू आधार या इंग्लिश में ULPIN मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN हिंदी में भू आधार। मतलब भू आधार या ULPIN दोनों का मतलब है कि जो भूखंड है उसका एक विशिष्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब पहचान नंबर आवंटित किया जाएगा, अर्थात भू आधार बनाया जाएगा, भूमि का आधार। जैसे हम लोगों का आधार होता है, सबका ही आधार बना होगा और सबको ये भी बनवाया होगा, तो सबको ये भी पता होगा कि जो आधार हम लोगों का है वो क्या है भाई, उस पहचान पत्र ही की तरह उसको यूज़ करते हैं। कहीं बाहर गए, आपको कोई नहीं जानता है तो आपने आधार दिखाया और उससे आपकी पहचान सामने वाले को, जो भी संस्था है जो भी है, उसको पता चल गई और वो भी सरकार द्वारा प्रमाणित। ऐसे तो हम जाके हम कुछ भी अपने को बता दें, मतलब कुछ भी नाम बता दें, कोई भी एड्रेस बता दें, तो मतलब कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन आधार कार्ड देते हैं तो लोग भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि वो सरकार द्वारा एक तरह से प्रमाणित है। हालांकि कुछ एक आधे केस हो सकता है कि उसने गलत आधार बनवा लिया, लेकिन ज़्यादातर सही होते हैं। और जो हमारा आधार है, आप सबको ही पता है, उसमें नाम होगा, पिता का नाम होगा और हमारा पता होगा, उसमें उंगलियों के निशान होंगे और आँखों के निशान होंगे, आँखों की पुतलियों के। तो मतलब जो आपसे संबंधित चीज़ें हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड होती हैं। उसी तरह से जो सरकार है अगले 3 साल में ये सबका भू आधार बनाना चाहती है और उसके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि सरकार जो है पैसा इस पर खर्च करेगी तो ऐसे ही तो कोई योजना लेके आती नहीं है, तो उसके काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो इसी बारे में हम थोड़ा और बात करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो जैसा कि नाम से ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है, भू आधार। तो भू मतलब भूमि, आधार जैसे आधार आप लोगों ने देखे हैं, तो भूमि का आधार। तो भूमि का आधार मतलब जो भी भूखंड है, जो भूखंड है उसकी सारा विवरण उसमें दर्ज होगा। जमीन का, भूमि का पूरा विवरण मतलब डिजिटल रूप में वो एक तरह से एक डेटा तैयार किया जाएगा, अर्थात जमीन का डिजिटलीकरण होगा। मतलब भूखंड की एक फाइल बन जाएगी और उस फाइल को, जैसे फाइलों के नाम दिए जाते हैं, तो यहाँ पे नाम देके एक 14 अंकों का एक नंबर, यूनिक नंबर, जो उसी भूखंड का दे दिया जाएगा। और उसमें भूमि से संबंधित, मतलब भूमि जो है वो कहाँ की है, तो इस तरह के राज्य कोड होगा, जिला कोड होगा, उसमें उप जिला कोड होगा और जो गांव है उसका भी कोड होगा। ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज होंगी और वो मतलब जो भी है वो बदलेगा नहीं उसका नंबर। अब जैसे होता क्या है कि खतौनी हम लोग देखते हैं ना, कि जैसे एक आदमी ने दूसरे को बेच दिया तो फिर उसका भी रिकॉर्ड रहता है, आगे का भी, मतलब आगे का भी उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है। तो वैसे इसमें मतलब डिजिटल रूप से जो सारे डेटा होंगे, जो पहले कब कहाँ से बिक्री इसकी शुरू हुई, किसकी किसके पास बिक्री होती गई, तो सारा रिकॉर्ड इसमें दर्ज हो जाएगा। कभी कभी होता है जब
परिवार की पीढ़ी बदलती जाती है तो ज़मीन जो है कई हिस्सों में लगातार बढ़ती जाती है। तो वो कितने भी हिस्सों में बढ़ती जाए उसका जो वो भू आधार है वो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। अब बात आती है कि सरकार क्यों बनाना चाह रही भू आधार, आखिर कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। और वो फ़ायदा पता चला कि सरकार का ही है, तो सरकार के फ़ायदे से भी पब्लिक को कोई इंटरेस्ट, कोई लेना देना नहीं होता है। तो मतलब पब्लिक को फ़ायदा हो और उसको सरकार को भी जो भी ट्रैक करना चाहे आसानी से ज़मीन से संबंधित चीज़ों को ट्रैक कर ले। तो क्या फ़ायदे होंगे उन पर एक नज़र डालते हैं। तो फ़ायदे इस तरह देख सकते हैं जैसे कि ज़मीन का जो मालिकाना हक वो एकदम स्पष्ट होगा। उसके बाद में मालिकाना हक स्पष्ट होते ही विवाद खत्म हो जाएंगे और जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है या कृषि से संबंधित लोन लिए जाते हैं वो लोन लेना आसान हो जाएगा। कई बार जो सरकार है भूमि सुधार के लिए कई योजनाएं लाती है, तो उन योजनाओं को बनाना और लागू करना आसान हो जाएगा। ज़मीन का सर्वे है, ज़मीन का मानचित्रण है, किसानों का पंजीकरण है, ये सब काफ़ी आसान हो जाएगा। अब इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो पहले तो जिस भूमि का भू आधार बनना है उसको जियो टैग कर लिया जाएगा, जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन, स्थिति उसकी पता चल जाएगी। इसके बाद जियो टैग के बाद में फिर कर्मचारी अधिकारी आएंगे जो उससे संबंधित होंगे, वो मौके पर आकर उसका पूरी माप और मतलब मौके पे जो भी है सब क्लियर कर लेंगे, उस कितना है, माप इसकी क्या है, भौतिक सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद उस भूखंड के मालिक का नाम, ज़मीन जो श्रेणी है मतलब इसका क्या उपयोग है और उसका क्षेत्रफल, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके बाद 14 अंकों की जो भू आधार संख्या जनरेट हो जाएगी और इस तरह से भू आधार बन जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक और शेयर करके बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।